हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर। अगर आप आईटीआई सेकेंड ईयर में है, कोई भी ट्रेड हो, आपको भी पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है सभी के लिए कॉमन होता है और सभी के पेपर में जो है यह पूछता है। और टोटल जो है आपके 25 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आते हैं और इसमें भी आपको जो है पास होना अनिवार्य होता है। तो साथियों, आपको इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो 2024 में अभी हाल ही में जो परीक्षा कंप्लीट कराई गई उस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी छात्र हैं ये सेकेंड ईयर के छात्र हैं और इनका जो है आंसर सीट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना आंसर सीट भेजे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न आपका कर रखा है, इसमें आपकी जो है टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बाकी मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होगी इसमें जो है सबसे ज्यादा रिपीटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न आपका कर रखा है कि इंटरव्यू के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान हमें जो है किस चीज से बचना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि आंख से संपर्क बनाए रखें। जब कभी भी आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर जो कोई भी पर्सन बैठा होगा, अगर कुछ प्रश्न पूछेगा तो उससे जो है हम आंखों में जो है संपर्क करके ही बात करेंगे। अगला कर रखा है कि एम्प्लॉयर की मुस्कुराहट के साथ ग्रीट करें। ऐसा जो है यहाँ पर जो कि चीजों से बचना चाहिए, ग्रीट करेंगे। ठीक है, अगला कर रखा है कि यहाँ पर अगला कर रखा है कि कहीं और देखें और उत्तर दें। कहने का मतलब, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए हैं और जो है सामने बैठ के बात कर रहे हैं और देख कहीं रहे हैं, उत्तर आप कहीं दे रहे हैं, तो ये जो है गलत तरीका होगा और इसी से जो है हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि कोई कठिन काम करते समय यदि यह ठीक से नहीं चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। कोई कठिन काम करते समय यदि वह ठीक से नहीं चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लेंगे तो कहाँ से काम कंप्लीट होगा। अगला कह रहा है कि परेशान हो जाए और प्रयास करना छोड़ दें। परेशान होकर अगर हम किसी कार्य को छोड़ दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप जो है वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रयास करते रहे और दूसरा रास्ता खोजने का जो है हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, प्रयास करते रहे और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर के आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में जो है मदद करता है। देखिए पहला कर रखा है कि स्किल कोर्स तो ये तो है, लेकिन जो है यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर रोजगार सेक्शन की बात की गई है। अगला कर रखा है रिकमेंडेशन के थ्रू, ऐसा नहीं, जॉब एक्सचेंज, जॉब को हम बदल देंगे सेंटर। जी हाँ, हमको पता करना होगा कि सेंटर कहाँ है, तभी तो जो है हम अपना स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है सेक्शन यूजर के आसपास फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में जो है हमें क्या मदद मिलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये सारे प्रश्न मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूँगा। आप लोगों की जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है, और ये जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है आपकी 2024 का पेपर है। यहाँ पर देखिए आपका जो प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड आर, यहाँ पर आपका अनइवन हो जाएगा। ठीक है, अनइवन आपका आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा मेरे भाई, अगर भी किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में कोई डाउट या कोई संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। देखिए अगला प्रश्न,
पंजीकरण से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? किससे मदद मिलेगी? क्या पैन कार्ड से मदद मिलेगी, या टेन से मदद मिलेगी, या उद्योग आधार से जो है हमें क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। पहुंच बनाने में जो है हमें मदद मिलेगी। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किसी स्थान तक पहुंचने के लिए हम का फॉलो करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आप कहीं पर देखते होंगे, आप यात्रा कर रहे हैं या आप रास्ता भूल गए हैं, उस समय आप जो है गूगल मैप का जो है सहारा लेते हैं। तो क्या करता है, आपको डायरेक्शन बता देता है कि हाँ आप किस रास्ते से आपको जाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका क्या, हमारा जो है जो गूगल मैप होता है वह क्या फॉलो करता है? डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, डायरेक्शन। अगला प्रश्न देखिए, और ये सारे प्रश्न मेरे भाई आप लोगों के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना क्यों जरूरी है। बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले हमें जो है बिजनेस का जो है प्लान बनाना क्यों जरूरी होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपका कह रखा है यह दिखाने के लिए कि आप एक उद्यमी हैं। क्या हमें जो है केवल दिखाने के लिए जो है हम ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं। स्पष्ट लक्ष्य एवं जोखिम के साथ संभावित चुनौतियों की पहचान करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया, ठीक है, और उसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ हानि होगा कि लाभ होगा, कैसे हमारा जो है यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो और सप्लाई भी हो, ठीक है, तभी तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। कितना लेबर खर्च आएगा, कितना यहाँ पर जो है जो आपके कच्चे मटेरियल आप खरीद के ले आएंगे, हर चीज़ का जो है कहने का मतलब यहाँ पर प्लानिंग चलती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि मिस कम्युनिकेशन संचार से हो सकता है। कहने का मतलब गलत फहमी या गलत मैसेज पढ़ने से, या हम जैसे कि कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि सूचना देना, समझ रहे हैं, यहाँ पर गलत फहमी पैदा करने में। जी हाँ, अगर मिस कम्युनिकेशन संचार से हो सकता है क्या, गलत फहमियाँ जो है मिल सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान के चलिए कोई चैनल न्यूज ही है, या हम मान के चलिए कोई जो है न्यूज चैनल है, उससे जो है कोई न्यूज जो है गलत दिखा दिया गया, तो उससे क्या होगा? गलत प्रभाव पड़ेगा, है ना। और पता चला वही न्यूज कोई दूसरा चैनल दिखा रहा है और सही दिखा दिए, तो यहाँ पर जो है सूचना में जो है गलत फहमी, यहाँ एक तरीके से कहा जाए कि गलत फहमी पहुंचा दिया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर गलत फहमी पैदा करने में, ठीक है। अगला आपका प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वेब ब्राउजर कौन सा है। वेब ब्राउजर कौन सा है? हॉटमेल, ठीक है। अगला कर रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब यहाँ पर हम बात करें तो यह जो है आपका आंसर जो है वेब ब्राउजर आपका बी आंसर हो जाएगा। फेसबुक तो ये आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। आउटलुक एक्सप्रेस ये भी नहीं है आपका। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सर्च इंजन कौन सा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और आपको मैं बता दूं 2023 में भी यह प्रश्न पूछा गया है और 2024 में भी यह प्रश्न रिपीट किया गया है। तो आपको भी पता है कि सर्च इंजन जो है हम किसे बोलते हैं? गूगल को बोलते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक गिग वर्कर बनने के लिए एक व्यक्ति को के माध्यम से गिग कार्य के अवसर खोजने चाहिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी खोजना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। गिग वर्क के बारे में अध्ययन करना चाहिए। हमें देखिए क्या कर रखा है कि एक गिग वर्कर बनने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पर अपने दोस्तों, जिन लोगों को आप जानते हो, और अपने कम्युनिटीज के ग्रुप से जुड़ना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, एलेक्सा गूगल सीरी की कैटेगरी में आते हैं। एलेक्सा गूगल सीरी जो है किस कैटेगरी के, यह जो है आपका
वॉइस रिकग्निशन डिवाइस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये जो है आप लोगों के कहे अनुसार कि सर प्रीवियस ईयर का बीच बीच में जो है आप पेपर दिखा दिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्या करा कि मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है। मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख जो कौशल है आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह क्या करना चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए। वह नौकरी छोड़ दे, क्या वह नौकरी छोड़ दे, उसके मैनेजर से शिकायत करेगा, अपने कोक वर्कर्स से सभी डिजिटल काम करने को कहेगा, ऐसा तो नहीं। अपना दिमाग खुला रखकर और अपने को वर्कर्स से उसे सीखने के लिए कहना चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी पार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस कंडीशंस में जो है आप अपने वर्कर्स के साथ मिलकर जो है सीखने का प्रयास करेंगे। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि एक व्यक्ति अपने स्पेस और यहाँ फिर स्पेस के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है। वह अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर जो है पद उन्नति प्राप्त करता है। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है वह क्या कहलाती है, वह क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है। उपयुक्त कार्यस्थल और शिष्टाचार जो होगा आपका समय का पाबंद होना। आंसर आपका ए बन जाएगा, समय का पाबंद होना। अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है। स्वरोजगार विचार है, स्वरोजगार जो विचार है वह जो है सभी विकल्प, अगला देखिए यहाँ पर आप जो ऑप्शन आपके दिए हैं तीनों, ये सभी विकल्प जो है आपके सही के श्रेणी में है। कह रखा है कि फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस, बुटीक ओनर, होम कैटरिंग सर्विस। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, सभी विकल्प। अगला आपका कह रहा है कि बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण जो कदम होता है एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है। कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है, ये जो है आपके उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता में जो है आपको एक अलग से पहचान देती है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा कैसा होना चाहिए, लघु और सटीक होना चाहिए, ठीक है। आंसर आपका ए बनेगा। बायोडाटा का मतलब है मेरे भाई रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम में हम क्या करते हैं, अपने सारे जो क्वालिफिकेशन होते हैं उनको जो है हम एक जगह जो है अंकित कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। कार्य करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। जी हाँ, अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो वहाँ पर जो है मदद भी मिलेगी और विचारों को जो है और बेहतर हम बना सकते हैं। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक। प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण जो कारक है जीवन यापन की लागतें। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा।
अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो कह रखा है कि उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना। जी हाँ, अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहे उनका थोड़ा सा हेल्प करना और उनका जो है सपोर्ट करना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अब देखिए, ये जो है एक पेपर का सेट था और ये जो प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है। कह रखा है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। वाक्य को पूरा करने के लिए कह रखा है, तो आपका क्या कह रखा है कि रोल मॉडल्स किस पर होगा? इवेंट पे, मोटिवेट पे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इंस्पायर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। तो साथियों, ये रहा जो है आपके 2024 में, अगर आप 2024 में जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में है, ठीक है, सेकंड ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है, और आपका कोई भी ट्रेड हो, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बताया हूं मेरे भाई कि जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि मैं आपको कम से कम 15 सेट का पेपर जरूर हल करा दूं, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों के परीक्षा के पहले जो है हम एक साथ ही एक मैराथन क्लास में जो है आपको पूरा जो है क्लास दे देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न को लेकर, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर पढ़ाई कर सके। और जो साथी ऐसे हों जो ट्रेड की क्लास को न ले पाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से क्लास ले सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की टोटल 13 क्लास हो चुकी है और फीटर का अभी जो है 6 क्लास हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।